यह 10 अशुभ लक्षण जो आपको संकट में डाल देते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जो कि आपको हैरान कर देगी, लेकिन आप इन बातों को जानकारी भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो और यह भी हो सकता है कि इसमें कोई रहस्य छुपा हो। इसीलिए इसको जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, आप इसे माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग इस पर पूरा विश्वास करते हैं और प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो कि जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं बातों में से या 10 खास बातें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं आशा करता हूं कि यह 10 अशुभ लक्षण आपके जीवन को बदल देंगे। तो आइए जानते हैं इन 10 अशुभ लक्षण को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1, नाक का ना दिखाई देना। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो आप यह समझ जाएं कि आपकी मौत आपकी बहुत ही निकट है। आप बहुत जल्द किसी गंभीर बीमारी के शिकार होने वाले हैं। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि अगर आप सीधे खड़े हैं और आपका घटना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत खतरनाक स्थिति में फंसने वाले हैं। और इसका मतलब यह भी होता है कि आप बहुत ही ज्यादा तनाव में अपने जीवन शैली जी रहे हैं। इसी कारण आप कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं। नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति का तेजी से क्षरण हो रहा है। आपकी तोंद निकल गई है, जिससे आपको आपका घटना दिखाना बंद हो गया है। तो निश्चित ही ऐसे में कृपया आप तुरंत ही खान पान पर रोक लगाकर प्रतिदिन योग करना शुरू कर दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नंबर 2, जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल निकलते समय जूते चप्पल के उल्टे हो जाने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जूते चप्पल उल्टे होने के कारण घर परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर घर के बाहर रखे जूते चप्पल यदि उल्टे हो जाए तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो आपकी किसी न किसी से लड़ाई होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ऐसा होने से अगर बचाना है दोस्तों, तो उल्टी हुई चप्पल को दूसरी चप्पल से मारकर सीधा कर देना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा सदैव विराजमान रहेगी। नंबर 3, बिल्लियों को लड़ता हुआ देखना। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। अगर जो कहीं जाते समय काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते पर कई लोग जाना सही नहीं समझते हैं और कई लोग तो रास्ता ही बदल देते हैं। अगर जो बिल्ली ऊपर से कूद कर चली जाए तो हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप कहीं भी किसी शुभ काम से जा रहे हैं तो बिल्ली आपके सामने आकर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगे तो बहुत अशुभ होता है। और यही क्रिया अगर आपके घर के अंदर आते समय हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 4, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है किसी सुनसान या जंगल झाड़ी में या भूमि पर पेशाब कर देने से भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वह पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं, और कई लोग होते हैं जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नदी पुल और जंगल की पहाड़ियों पर पेशाब कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही किसी स्थान पर पेशाब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा दोस्त लगता है। किसी पेड़ पर बढ़िया या जंगल या झाड़ी के पीछे पेशाब करने से उस जगह स्थित भूत प्रेत आपके पीछे लग जाते हैं और इस वजह से आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, चूहे का घर में होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस भी घर में कल चूहे अधिक होते हैं उस घर में सदैव कई प्रकार की हानि होती ही रहती है। कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि चूहा हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कुतर कर खा जाते हैं। इसीलिए चूहे का घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है।
अगर आपके घर में भी काले रंग के चूहे दिन रात इधर उधर घूमते रहते हैं तो आप समझ जाए कि आपके घर पर किसी प्रकार के रोग या शत्रु का आपके घर आपके परिवार पर होने वाला है। नंबर 6, दोस्तों, यदि आपके भी छत पर कौवा या कोई अन्य पक्षी कहीं से किसी का मांस का टुकड़ा या हड्डी का टुकड़ा लाकर अगर आपकी छत पर छोड़ जाता है तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर आप समझ लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई बुरा समाचार मिलने वाला है। जिस घर की छत पर कोयल या सोन चिड़ैया आकर बैठी है उसे घर में निश्चित ही धन की वृद्धि होती है और इनका आपके घर आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 7, लाल चींटियां। दोस्तों, कहा जाता है कि धरती पर जितना भर लाल चींटियों का है उतना ही बार सारे मनुष्यों का है। दोस्तों, चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, लाल और काली। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि हमारे हिंदू धर्म में काली चींटियों को बहुत ही शुभ माना जाता है लेकिन लाल चींटियों को नहीं। हमारे वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि घर में अगर लाल चींटियां की संख्या अधिक हो जाती है तो उस घर में कर्ज बढ़ जाता है। लाल और काली चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। लाल और काली चींटी के घर के पास आटा और शक्कर डालने से व्यक्ति हर प्रकार के दोष से मुक्त हो जाता है। चींटियों के झुंड को मुंह में सफेद अंडे को दबाए निकलते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति को यह दिखाई दे तो वह दिन उसके लिए बहुत ही शुभ दिन रहता है। नंबर 8, हाथ या पैरों की हड्डियां बजाना या चटकाना। अक्सर लोग खाली समय में बैठे रहने पर अपने हाथ और पैर की उंगलियां चटकाते रहते हैं जिसे खोड़ लक्षण कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ऐसे करने वालों के व्यक्ति के हाथ में पैसा कभी नहीं टिकता, उनके हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। इसके साथ साथ शारीरिक रोग भी कई लग जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वह बैठे बैठे अपने शरीर की सभी हड्डियां चटकने लगते हैं जिससे उनके शरीर की सभी जॉइंट ढीले हो जाते हैं और जिसके कारण उनके बुढ़ापे में वह बहुत नुकसान करती हैं और जिसके कारण उनके हाथों और पैरों को हिलने की आदत हो जाती है और बुढ़ापे में उनको एक गिलास पानी पकड़ने में भी उनके हाथ कांपने लगते हैं। सब हाथों की उंगलियां चटकाने की वजह से होता है। नंबर 9, सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना है। दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों में यह बात अवश्य बताई गई है कि घर में या रात के समय सीट नहीं बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और ऐसा करने से आप किसी अनजान संकट को बुलवा भी दे रहे होते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं जागृत हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में रात के समय सीटी बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव बाबा और शनिदेव रूठ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, रात के समय सीटी नहीं बजाना चाहिए। नंबर 10, लड़ते हुए कुत्ते दिख जाना। दोस्तों, अगर आप रास्ते में या कहीं भी जा रहे हैं और आपको लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो आप यह समझ जाए कि आपका किसी न किसी से झगड़ा हो सकता है। और दोस्तों, शाम के समय अगर एक स्थान पर 4 से 5 कुत्ते पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर बैठे हों तो आप समझ जाए कि उस गांव में या फिर उस नगर में भयंकर संकट आने वाला है। अगर आप घर से निकल रहे हो कोई कार्य के लिए और आपके पीछे कुत्ता भी चल दे तो यह भी किसी अनहोनी का संकेत होता है। अगर ऐसा हो तो आप उधर की यात्रा टाल दें। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कुत्ता ऐसा करता है तो आप समझ जाए कि आपके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है और आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार होने वाले हैं और या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि दोस्तों, यह सब अंधविश्वास माना जाता है लेकिन कुत्ते के रोने को बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि घर के सामने या फिर घर के अगल बगल अगर कोई भी कुत्ता रोता है तो आप समझ जाए कि आपके घर पर या जिस घर के आसपास वह कुत्ता रो रहा है उस घर पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। बूढ़े बुजुर्गों का तैयार कहना है कि अगर जो ऐसा होता है तो समझ जाते हैं लोग कि उस घर के किसी व्यक्ति की मौत होने वाली है। लोगों का यहाँ कहना भी होता है कि अगर जो आपके घर के सामने सुबह सुबह कुत्ता रो तो उस दिन को अशुभ दिन माना जाता है। उस दिन कोई महत्वपूर्ण या शुभ कामना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बूढ़े बुजुर्गों को कहना यह है
कि अगर किसी भी घर पर कुत्ता रोता है और घर पर अपने पंजे दीवार पर मरता है तो आप समझ जाए कि उस घर में चोरी हो सकती है, किसी और प्रकार का संकट आ सकता है। अगर अपने घर में कुत्ता पाला है और आपके कुत्ते की आंखों में आंसू आता है और वह खाना पीना त्याग देता है तो आप समझ जाए कि उस घर में कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। और आप कहीं जा रहे हो और कुत्ता आपकी ओर देखकर भूखे तो आप समझ जाए कि कोई सी न किसी विपत्ति में आप जरूर फंसने वाले हैं। यदि कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर खड़ा होकर लगातार 2-3 दिन भौंकता है तो आप समझ जाए कि घर में धन हानि होने वाली है और परिवार में कोई न कोई बीमार होने वाला है। सुबह या शाम भोजन करते समय अगर आपको कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दे तो आप समझ जाएं कि 2 दिन तक आप कोई शुभ कामना नहीं करना है। अगर आप कहीं से आए हो और कुत्ता आपका पैर का घुटना सूंघने लगे तो आपको समझ जाना कि चाहिए कि आपको बहुत जल्द धन लाभ होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।